अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। 2022 के सैलाब का जो सानिया पेश आया पाकिस्तान में, वो हज़ारों घरों और लाखों लोगों को मुतासर कर गया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचा सकता है। बलूचिस्तान, सिंध और KPK जैसे इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और आज इन्हीं इलाकों में से एक बलूचिस्तान के इलाके में हम मौजूद हैं। और आज मैड वेंचर की इस एपिसोड में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बलूचिस्तान के इलाके में किस तरह से लोग मुतासर हुए, किस तरह से पाकिस्तानी इकट्ठे हुए लोगों को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए, किस तरह से पाक फ़ौज ने वो एफ़र्ट्स किए जो कि किसी और के लिए पॉसिबल नहीं थे। इन लोगों को वापस अपने घरों में लाने के लिए कोशिशें अभी तक जारी हैं और जारी रहेंगी, क्योंकि ऐसा मुश्किल वक्त है, पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सैलाब से जो बहुत ज़्यादा इलाके मुतासर हुए, हम आज उनमें से एक इलाके के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम बलूचिस्तान के सूबे में मौजूद हैं और आज की इस एपिसोड में आप लोगों के साथ वो इलाके शेयर करेंगे, उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जो लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, वो लोग जिनका रोज़गार मुतासर हुआ, वो लोग जिनके घर सैलाब में तबाह व बर्बाद हो गए। आज उनकी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ वो सारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स भी शेयर करेंगे जो फ़ौज ने और हमारी सिविल ने मिल के की हैं, कि किस तरह से पाकिस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में इकट्ठा हुआ और जब तमाम पाकिस्तानियों और पाक फ़ौज और FC को मिलकर इकट्ठे होना था और वो तमाम लोग जो सैलाब से मुतासर हैं उन सब को इस मुश्किल से बाहर निकालना था। कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी, लेकिन हम सब पाकिस्तानियों को एक रहना पड़ेगा ताकि ऐसे मुश्किल वक्त में जो हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं उनको उनके घर, उनका रोज़गार वापस दिया जा सके। इस वक्त हम बलूचिस्तान के एक इलाके मुस्लिम बाग के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम बाग इज़ वेरी फेमस एंड नोन फॉर इट्स रिच एग्रीकल्चर। यहाँ के सेब ख़ास तौर पे बड़े मशहूर हैं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि मुस्लिम बाग इज़ वन ऑफ दोज़ एरियाज़ जो कि सबसे पहले अफेक्ट हुआ था जब यहाँ पर सैलाब आना शुरू हुआ था। मेरे पीछे इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक स्कूल है। ये जिस तरह से आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था कुछ दिन पहले। FC बलूचिस्तान ने ख़ास एफ़र्ट्स के साथ जो है इस स्कूल को यहाँ पर रेनोवेट किया है और इसकी भी एक ख़ास स्टोरी है, वो आप लोगों को बताता हूँ। पहले आइए स्कूल का एक जायज़ा लेते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह से इस स्कूल को इंटैक्ट रखा गया और रेनोवेट किया गया और आज जो कि ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ पर सैलाब नहीं आया। लेकिन ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था। जहाँ तक इसकी छत है वहाँ तक यहाँ पर पानी मौजूद था। तो इस तरह के एफ़र्ट्स हैं, इस तरह की मुश्किल जगहों पे एफ़र्ट्स हैं जो कि फ़ौज ने, FC बलूचिस्तान ने आकर किए हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जाए और बड़े ज़बरदस्त एफ़र्ट्स किए। और हम देख सकते हैं कि FC बलूचिस्तान, पाक फ़ौज ने मिलकर अपने एफ़र्ट्स के साथ कोशिश की है कि जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, जो कैजुअल्टीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। बट मज़ीद तफ़सीलात के बारे में जानते हैं स्कूल के अंदर एंटर होकर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद, आप इधर टीचर हैं या आप अपनी मर्ज़ी से इधर वॉलंटियर कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कुछ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वाला मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमारी 10वीं के रिज़ल्ट में टाइम लगता था, इसलिए मैंने अपनी मौजूद समझा कि जब तक हमारे क्लासेस शुरू हो जाए तब तक मैं अपने गाँव के बच्चों को अपनी बसात के मुताबिक पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी से। ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह, दिस इज़ ग्रेट। ज़ुबैर जो हैं वो टीचर नहीं हैं, वो स्टूडेंट हैं, लेकिन चूंकि उनकी अपनी छुट्टियां चल रही थी और उनको फील हुआ कि यहाँ पर जो उनके गांव में उनकी ज़रूरत है और वो शूज़ फिल इन कर सकते हैं, वो यहाँ पर जब तक टीचर मौजूद नहीं है वो यहाँ पर आकर तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। ये तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त समझ लें कि ड्यूटी है जो आप कर रहे हैं और अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर दे। तो ज़ुबैर, वैसे मुझे कुछ बताएं बच्चों के बारे में कि बच्चों का जज्बा किस तरह का है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सैलाब से मुतासिर हुए हैं और घर मुतासिर हुए हैं और जो बड़े हैं उनका जो रोज़ी रोटी है, रोज़गार जो है उनका, वो मुतासिर हुआ। बट उसके बाद जो बच्चे हैं फिर भी अभी चंद ही दिन बाद सैलाब के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पढ़ रहे हैं और नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि सीखने के जज्बे के साथ बैठे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। सर, इधर 1 महीना पहले सैलाब आए। बिल्कुल। हमारे गाँव की तादाद जो है, एक गाँव में तकरीबन 25 घर हैं। 25 घर में 13 घर जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और इसके बाद बच्चे जो है स्कूल जो है पानी इसमें निकलते, स्कूल जो है भी गिरे गए। फिर कमांडेंट साहब ने स्कूल के बहाली का काम भी किए। बिल्कुल। फिर इसके बाद बच्चे आए, मैं अपनी बसा के मुताबिक उसको पढ़ा दे रहा हूँ। ज़बरदस्त यार ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। आपकी ये एफ़र्ट्स देखकर मुझे दिली खुशी हुई है और मेरी कोशिश है कि आपकी जो मेहनत है, जो आप अपना वक्त निकाल कर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। आपकी एफ़र्ट्स तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचे और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और ज़ुबैर जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ, सामने आएँ और इसी तरह के एफ़र्ट्स करें हमारे मुल्क के लिए। वाकई यार मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई ज़ुबैर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। बच्चों, ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहो, ठीक है? हम पूरा पाकिस्तान आपके साथ है और जैसा भी कोई मुश्किल वक्त हो आपके साथ रहेंगे। ये मत समझना कि आप लोग अकेले हो, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। और बड़ी मुझे खुशी हो रही है आप लोगों का ये जज्बा देखकर कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप लोग जो है वो मायूस नहीं हो, बल्कि ऐसे जज्बे के साथ पढ़ रहे हो और सीख रहे हो। ऐसी जज्बे और लगन के साथ पढ़ते रहो और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा और इंशाल्लाह आगे जाकर आप सब भी बहुत तरक्की करोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निज़ाम खान साहब। निज़ाम खान इधर जो मुस्लिम बाग गांव है, यहाँ के लोगों को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। तो ये हमारे कांटेक्ट पर्सन हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, FC बलूचिस्तान के हैं, पाक फ़ौज के या सिविल लोग अगर आते हैं तो उनके ये कांटेक्ट पर्सन हैं और उनको फिर ये आगे फर्दर गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं कि किस तरह से इमदाद की जाए। तो निज़ाम खान साहब, क्या हाल है? खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। निज़ाम खान, आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जब मैंने कदम रखा इधर और निज़ाम खान पहले बंदे थे जो मुझे आकर मिले और जो पहली चीज़ इन्होंने मुझे बोली वो इन्होंने बोला कि खुश आमदीद। और आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा सेंटिमेंट जो है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार यहाँ के जो लोग हैं उनका जज्बा ऐसे मुश्किल वक्त में भी कि कोई इतने बड़े दिल के साथ और ख़ुशी के साथ आपको ग्रीट करे, आपको वेलकम करे, खुश आमदीद बोले। तो दिस टेल्स अ लॉट। ये बहुत कुछ बताता है यहाँ के लोगों के बारे में कि कैसे यहाँ के लोग हैं, किस तरह का उनका इखलाक है और किस तरह से वो आपको ऑनर करते हैं एंड फिर उसी तरह इन रिटर्न आप भी उनको ऑनर करते हैं। तो निज़ाम खान साहब, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद थे जब सैलाब आया, तो किस तरह के मनाज़र थे और लोग क्या महसूस कर रहे थे और फिर आप लोगों ने अपने तौर पर क्या वो चीज़ें की जिससे आपको लगा कि यार हम अपनी या दूसरे की जान बचा सकते हैं? कुछ उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ आने पर खुशामदीद एक बार फिर कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इन हालात का पूरी दुनिया को बताने के लिए आपने जो कोशिश की है, हमारे भाई उसको मैं सराहता हूँ। हमारा फर्ज है। जब एहसासात तो बहुत मुख्तलिफ थे,
ये हालात कुछ ऐसे थे कि यहाँ एक क़यामत सुग़रा बर्पा हुआ। जो यहाँ सैलाब के मनाजिर थे, यानी घर एक हमारी बिल्कुल पड़ोसी घर, उसके बच्चे इसमें बह गए, 3 शहीद हुए, एक की लाश ताहाल लापता है जिसकी हम तलाश करके थक गए, फिर छोड़ दिया क्योंकि नहीं मिल रहा था। यहाँ लोगों की जो चीख व पुकार थी वो समझ से बालातर था। यानी एक औरत यहाँ आई हुई थी, अपनी उसकी बच्ची थी, उसका एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, वो उसी की तीमारदारी करने यहाँ आई थी, लेकिन वो भी साथ सैलाब ले गई, उस बच्चे को भी साथ सैलाब ले गया। और यहाँ लोगों के 20 घर तबाह हो करके यानी बिल्कुल इस सैलाब में ख़त्म हो गए। इसमें हमारा घर भी शामिल था। हमारे घर से भी, यानी अगर मैं अपनी घर के मुतालिक कहूँ तो ज़ेब नहीं है, हमारा घर भी इसमें चला गया। फिर सुबह होते हुए यहाँ रातों रात इंतज़ामिया मुस्लिम बाग आई। सुबह MPA शाइना मौलिनुल्लाह साहब, मौलाना वासिया साहब ने बज़रिया फ़ोन रब्ता किया। फिर सुबह होते हुए IPSI के जवान पहुँच गए, उन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप कायम किया, यहाँ राशन तकसीम किया, यहाँ लोगों को हौसला अफजाई दी कि तसल्ली करो। यहाँ IPSI कमांडेंट मुस्लिम बाग राजा मोहसिन साहब ने बर वक्त पहुँच कर के यहाँ यानी दोबारा बहाली के जो इक़दामात है उठाए गए, और जो हमारी मुतासरा स्कूल थी उसकी दोबारा बहाली के लिए उन्होंने बंदे भेज कर उसकी सफाई, उसकी रंग रोगन, उसमें डेस्क वगैरह कुर्सियाँ सारी लगाई और बच्चों को दोबारा यानी एक वो तासुर ख़त्म करने की कोशिश की। यानी बच्चे सैलाब के मुतालिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब स्कूल शुरू हुआ, ये IPSI आई, यहाँ ये जवान आए, तो हालात बदलते होते गए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे गाँव में, क्योंकि ये ऐसी पसमानदा इलाका है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन कमांडेंट राजा मोहसिन साहब की बदौलत यहाँ हमारे हर दिल अजीज़ कोर कमांडर जनाब आसिफ गफूर साहब यहाँ आया, DG IPSI साहब आया, IG साहब आया, कमिश्नर साहब आया, इसके साथ EC मुस्लिम बाग यानी मुकम्मल वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई। ये इसी की बदौलत हुई कि हमारी तरफ इन लोगों की रुझान, अब यहाँ काम तो सरकार की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। साथ साथ ये जो आबादियाँ हैं ये दोबारा बहाल होती जाएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि इसी लगन के साथ अगर हम इसी तरह मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बिठाए। अब हमारी गाँवों में जो काम शुरू है, हमारी पश्तों में एक बहुत पुरानी एक ये 6000 साल कबल जो एक अशर जिसे हम कहते हैं, यानी एक दूसरे का मदद करना। आज मैं आपका मदद कर रहा हूँ, कल आप मेरे मदद करोगे। इस बुनियाद पर जब सरकार आएगी, इमदाद आएगी, ये बहुत प्रोसेस इसमें लगते हैं, टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम नहीं देखेंगे। हमने मिलजुल करके ये काम दोबारा करना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है निज़ाम खान साहब ने कि ये एक ऐसा वक्त है, मुश्किल वक्त है, जिसमें तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और चाहे वो सिविल हों, वो लोग जो मुतासिर हुए हैं FC या फ़ौज। और इसमें जो एक पॉजिटिविटी है कि मुश्किल तो वक्त है, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में निज़ाम खान साहब ने बात की, और मैं इनको दाद देता हूँ कि माशाल्लाह ऐसे वक्त पर भी ये पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सुनकर जो है वो दिल खुश हो गया। हौसला हमारा तो
बुलंद हो ही गया है, लेकिन आई एम श्योर आपकी वजह से जो आपके गांव वाले हैं और जो लोग देख रहे हैं उनका हौसला भी बुलंद हो रहा होगा कि वो जो सारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इख्तलाफात हैं लोगों के आपस में, इस वक्त वो भुला कर तो तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ऐसे बढ़ें। और वो आपकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि ये देख कर कि लोग देख रहे हैं कि जो उनकी मदद कर रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा सेंटिमेंट छोड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी देर तक फिर आगे चलती है और आगे आने वाली नस्लों तक जो है ये बात रहती है। और कि पाकिस्तान इकट्ठा हुआ ऐसे वक्त पर और पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान की मदद की। तो मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल वक्त से इंशाल्लाह निकल कर आगे बहुत सी बेहतरियां हैं जो आएंगी। और जो कहानी स्कूल की है या इस बच्ची की है, हाँ वो तो कहानी में थोड़ा स्कूल की आप बात कर रहे थे, निज़ाम खान साहब जो स्कूल बना तो उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ी सी है वो कहानी जब पहली दफ़ा यहाँ एफसी पहुंची तो उनके साथ एक आर्ट्स ये पैकेज थे राशन के, और वो लोग यहाँ ज़्यादा हो गए। अच्छा लोग ज़्यादा हो गए, वो पैकेजेस कम पड़ गए। हाँ। एक पैकेज उन्होंने मुझे जो मुख्तस किया था तो वो गाँव का वो घर जो रहने वाला था, मैंने वो पैकेज उसको दिया। वो इप्सी के सूबेदार मेजर साहब रो पड़े कि बाबा ये आपका घर तो हम देख रहे हैं कि है नहीं, और आप ये पैकेज अपना इसको दे रहे हो, टेंट अपना इसको दे रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, मुझे एहसास है आप लोग आए हुए हैं क्योंकि आप लोग इस चीज़ से दुखी होते हैं कि इसको ना मिले, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। खैर है, आप कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, ये इसको दे दे। वो बहुत इससे मुतासिर हुआ। ये कहानी उन्होंने कमांडेंट साहब को सुना होगा। कमांडेंट साहब ने कहा कि मैं सुबह इंशाल्लाह यहाँ जाऊँगा। जब कमांडेंट साहब यहाँ आए तो जाते जाते इस बच्चे ने उससे अपनी घर की बजाय या अपने लिए बजाय उन्होंने कमांडेंट साहब से कहा कि आप इस हमारे स्कूल को ठीक करो। मतलब इस बच्चे ने क्या नाम है बच्चे का? यासीन खान नाम है। आपका बेटा? मेरा बेटा है सर। यासीन खान ने कमांडेंट साहब को कहा कि आप हमारा स्कूल ठीक कराओ। या कमांडेंट साहब इससे मज़ीद मुतासिर हुआ कि बाप बेटा, इतना छोटा सा बच्चा भी मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है, अपने लिए नहीं, अपनी घर के लिए नहीं, बल्कि स्कूल तो बच्चों का मुस्तकबिल है। यानी इससे वो इतना मुतासिर हुआ कि ये मैसेज उन्होंने ऊपर बेच करके इस पर कोर कमांडर साहब ने एक्शन लेते हुए यहाँ का हम देख ही सकते हैं कि स्कूल जो है उसको किस तरह से फिर FC बलूचिस्तान ने बहाल किया वापस। ज़बरदस्त, बड़ी ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जो है जज्बा, यासीन खान आपका जज्बा ऐसे ही बुलंद रहे इंशाल्लाह, और आगे आप पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा करो और अल्लाह आपको भी तरक्की दे। ज़बरदस्त, मेहरबानी आप लोगों की, एक जान आपकी तशक्कुर, बड़ी मेहरबानी। बड़ा ही एक पॉजिटिव मैसेज था यहाँ के लोगों की तरफ से। एंड उम्मीद है कि इससे जो हौसला है वो बुलंद हुआ हो, यहाँ के लोगों का भी और जो लोग देख रहे हैं उनका भी। तो उसके साथ साथ बताते चलूँ, ये तो एक स्कूल था जो मुस्लिम बाग का हमने आप लोगों के साथ शेयर किया बस, लेकिन इसके अलावा FC के तकरीबन 80 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा 25 स्कूल हैं जो कि शेल्टर स्कूल्स हैं, आप उनको शेल्टर होम्स समझ लें। और इसके अंदर FC जो है, FC बलूचिस्तान जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हर तरह की इमदाद देने की और हर तरह की एफर्ट्स कर रहा है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ के लोगों को। इस वक्त मैं मेडिकल कैंप पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैंप सेटअप है और जो असाइंड डॉक्टर्स हैं अपनी ड्यूटीज़ पर यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। इस तरह के बलूचिस्तान के अंदर 500 से ज़ायद कैंप्स लगे हुए हैं और इस एरिया में जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 25 कैंप्स लगे हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वो इमदाद फ्राहम कर रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इन सब
कैंप्स को सेटअप करने में FC बलूचिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एंड से कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं और तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोगों को इस वक्त वो इलाज कर चुके हैं। एंड ऐसे मौके पे जो काम FC बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं वो देखकर आपके हौसले काफ़ी बुलंद होते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानियों को ज़रूरत है हमारी, वहाँ पर FC बलूचिस्तान ने यहाँ पर लोगों की मदद की है और एक अहम किरदार अदा किया है लोगों को वो सहूलियात फराहम करने में जिनकी उसको ख़ास तौर पर ज़रूरत है। उम्मीद है उनकी ये एफ़र्ट्स देखकर तमाम पाकिस्तानियों का जज्बा जो है वो बुलंद हो जाए। और इसके साथ साथ मेरी उन NGOs से और उन लोगों से गुजारिश है जो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर सकते हैं वो आगे बढ़ें और हर तरह की जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल इमदाद है, वो यहाँ पर लोगों को फराहम करें, क्योंकि इस चीज़ की ख़ास ज़रूरत है। आपको पता है कि सैलाब की वजह से जो एरिया है, जो पानी ख़ास तौर पर वो कंटेमिनेट हो चुका है, काफ़ी लाइफ स्टॉक जो है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है। तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पीने की ख़ास तौर पे वो काफ़ी कंटेमिनेटेड हैं, जिसकी वजह से बीमारियां काफ़ी बढ़ रही हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का आने वाले वक्त में काफ़ी ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ जो लोग मुतासर हुए हैं सैलाब से, वो लोग जिनको बचा लिया गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है सैलाब की वजह से घर भी मुतासर हुए हैं, घर तो नहीं बचाए गए, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की इमदाद की जाए कि यहाँ के लोगों के जो घर हैं वो बहाल हों और उसके साथ साथ उनका जो रोज़गार है वो भी बहाल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से FC बलूचिस्तान ने यहाँ पर लोगों के जो घर बहाल करने का काम है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और इसमें सिर्फ FC के जवान ही नहीं है बल्कि यहाँ के जो लोकल्स भी हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इसमें वॉलंटियर किया है, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है। लाइक आई सेड, पाकिस्तान को ही पाकिस्तान को बचाना है। और जो यहाँ के लोगों के घर बनाने का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया गया है, क्योंकि आगे बहुत ही जल्द यहाँ पर सर्दी आ जाएगी। तो घर भी जो हैं उसी तरह से बनाए जा रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों के घर जो हैं वो सैलाब ने मुतासिर किए हैं, सैलाब की वजह से बह गए हैं, तो कम से कम हर किसी को एक कमरा मिले। और उसके बाद ये जो कमरा जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो FC बलूचिस्तान यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा यहाँ पर उनको मज़ीद फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी ताकि उनका जो रोज़गार है या जिस तरह से भी वो उसको यूज़ करना चाहते हैं आगे अपना सिलसिला जो है उसको बहाल करें और ऐसे ही ज़िंदगी जो है चलती रहे जिस तरह पहले खुशहाली से बढ़ रही थी। तो वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो विज़न है उस पर पूरा उतरेंगे। और विज़न यही है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बचाना है। FC बलूचिस्तान ने काफ़ी एफ़र्ट किया है यहाँ पर जो लोगों के जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रीबिल्डिंग देयर हाउसेस, उनके घर दोबारा से बनाने का जो प्रोसेस है वो उन्होंने इनिशिएट किया है। और आपको पता है कि इसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं
और जिस तरह की अगर मिट्टी की बात कर लें तो हर तरह की मिट्टी से आप जो है वो घर बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ये रिसोर्सेज हैं जो FC वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है जो FC बलूचिस्तान ने लिया है, क्योंकि एक बड़ा प्रोएक्टिव स्टेप मैं समझता हूँ जिसमें आगे का सोच है, ना कि सिर्फ वो लोग जो सैलाब से मुतासर हैं उनकी हेल्थ पर तो काम हो ही रहा है, उनको इंस्टेंटली जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं और इमरजेंसी रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो सारे तो हो ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ प्रोएक्टिवली हो के आगे का फ्यूचर का सोचा जा रहा है। उसके लिए वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं FC बलूचिस्तान की तरफ से इन टर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, और ख़ास तौर पे घर जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं लोगों के, जो सैलाब के साथ जो हैं वो बह गए हैं, तो उसमें हर तरह की फैसिलिटी जो है वो FC बलूचिस्तान प्रोवाइड कर रही है। और मेरे ख्याल से कि वो लोग जो तमाम जो इस एरिया में हैं, और वैसे तो FC बलूचिस्तान उन सब एरियाज़ को टच कर रहा है जहाँ पर फ्लड से लोग मुतासर हुए हैं, बट ख़ास तौर पे वो लोग जिनके घर मुतासर हुए हैं और वो समझते हैं कि इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से उनकी मदद हो सकती है, तो मेरा ख्याल है उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना ही सिर्फ FC बल्कि यहाँ के जो लोग भी हैं वो मिलकर उनके साथ एक होकर जो है यहाँ पर सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी, ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हो रही है, और ये जो कैंप है ये एक मेजर कैंप है जहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस गांव के एरिया में, और नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। FC बलूचिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फिर से एक बार बताता चलूँ आपको यहाँ पर, और तकरीबन 1 महीना होने वाला है, और तब से जितनी भी यहाँ पर फैमिलीज हैं इस गाँव की, हर फैमिली को एज़ पर नीड जो है वो राशन फ्राहम किया जा रहा है। और जो राशन जिन फैमिलीज़ को दिया जाता है उसके बाद फिर कैलकुलेट करके कि कितने दिनों या हफ्तों के बाद अगर दोबारा ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से पहले से ही राशन जो है वो अरेंज कर रहे हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है ये जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में FC बलूचिस्तान ने। वैसे तो हर तरह की इमदाद की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को, और ऐसा मुश्किल वक्त है कि जितनी भी इमदाद दी जाए वो कम है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर डिस्कवर पाकिस्तान TV चैनल जो है अपने हम्बल एफर्ट्स के साथ जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करेंगे। और मेरी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी जितना कंट्रीब्यूट कर सके, जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सके, ज़रूर करें। इस वक्त हम बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम बाग जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये उन इलाकों में से है कि जब सैलाब आया यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले, तो ये उन इलाकों में से है जो सबसे पहले मुतासर हुए थे सैलाब से। और इस इलाके की आपको सैलाब से पहले की एक ख़ास बात बता दूँ, क्योंकि ये इलाका जो है बड़ा रिच है एग्रीकल्चर में, और इस इलाके के ख़ास तौर पर मुस्लिम बाग के बाग, इसी वजह से शायद इस इलाके के साथ बाग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बाग हैं बहुत ही फर्टाइल हैं, और ख़ास तौर पे जो यहाँ के सेब के बाग हैं वो बड़े फेमस हैं। और इस वक्त उन्हीं में से एक बाग के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर सेब लगते हैं। ये सेबों का बाग है, यहाँ पर सारे जो दरख्त हैं वो सेब के हैं, और ये चंद जो बाग बच गए हैं उनमें से एक है। मुस्लिम बाग के सेब बहुत मशहूर थे, और ना ही सिर्फ मशहूर बल्कि आप समझ लें कि जो फाइनेस्ट क्वालिटी के जो सेब थे वो क्वेटा के, तो हम जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें ड्राई फ्रूट के अलावा जो फल हैं वो काफ़ी फेमस हैं। मुस्लिम बाग के जो सेब हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सेब हैं, और बहुत कम जगहों पर इस क्वालिटी का सेब
और इस क्वालिटी के फल जो हैं वो पाए जाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि ये जो बाग है उसकी क्या हालत है। कुछ एरिया बाग का अभी भी जहाँ दरख्त लगे हैं, बट मेजॉरिटी एरिया आई बिलीव जहाँ से पानी गुजरा है वहाँ से फ्लो करता हुआ नीचे तो काफ़ी डैमेज किया है। दरख्त जो हैं वो उनको अपनी रूट से उखाड़ के जो है सैलाब ले गया है। तो इट्स क्वाइट सम डैमेज, इट विल टेक टाइम, बट फ़िलहाल मैं इन सर्च हूँ इस बाग में एक फल की, जो कि एक सेब की, जो कि ना ही सिर्फ एक सेब है बल्कि एक उम्मीद की किरण है। एक उम्मीद की किरण तो नजर आई है, एक सेब तो नजर आया। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी कंडीशन में हो। वाह, ये आप देख सकते हैं कि फाइनली हमें एक सेब मिला है जो कि लग रहा है एक बड़ी ही अच्छी कंडीशन में है, जिसको मैं कहूँगा कि जो होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंडीशन, जो कि सारे क्वालिटी चेक्स को पास करके तो इट्स रेडी टू सेल आउट। सो इसको ट्राई करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ के जो सेब हैं बहुत स्पेशल सेब हैं, और सिर्फ कहने की बात नहीं है, देखने में आप देख सकते हैं जो शाइन है, जो रेडनेस है थ्रू एंड थ्रू, इट्स क्लीन, इट्स लाइक कि किसी ने ड्रॉ किया हो। पिक्चर्स में, मूवीज में आप देखते होंगे, इट्स दैट क्लीन, राइट। It's time to take bite of the apple. I don't know अगर आप लोगों को आवाज़ आएगा क्रंच की जो इस एप्पल में, इस सेब में मौजूद था। देख के शायद आपको लग रहा हो कि यार बड़ा वो जो होते हैं ना फुसफुसे से सेब और बड़ा सॉफ्ट था। एक्चुअली रॉक सॉलिड एंड परफेक्ट अमाउंट ऑफ क्रंच, एंड जो मिठास है वो मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ। वन नीड्स टू ट्राई दिस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या मेरा मतलब है, कितनी मिठास है सेब में। दिस इज़ जस्ट टू गुड। मैंने बड़े ही अरसे में इतना अच्छा सेब नहीं खाया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट मैंने प्रॉबेबली शायद हुंजा या गिलगित वाली साइड में, या उसके बाद मैंने अब क्वेटा में दोबारा इतना ज़बरदस्त सेब ट्राई किया। वाओ, चूंकि इतनी आला क्वालिटी है सेब की, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ है, जो कि अब नहीं बेच सकेंगे ये सेब क्योंकि वो मौजूद नहीं है सैलाब की वजह से। लेकिन वंस अगेन जो मैं बात करूँगा पॉजिटिव नोट्स की, और हमेशा से टू लुक एट द ब्राइट साइड, वो यही है कि हम वो सारी इमदाद और सहूलतें फ़राहम करें जिससे वापस इनका जो लाइफ स्टॉक है, जो लाइवलीहुड है, वो फिर से जो है बहाल हो। और टू लुक एट द पॉजिटिव्स, जो सैलाब यहाँ से गुजरा है, नुकसान कर गया है, वो नुकसान रिकवर करके जानी और माली उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि जो लैंड, जो कि अब हमें उम्मीद है कि ज़्यादा फर्टाइल होगा, उस पर और बेहतर कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर हो। इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ, शायद देखने में आपको ना लग रहा हो कि ये सड़क है, क्योंकि आज से कुछ हफ्ते पहले ये जिस तरह की दिख रही है ऐसी थी नहीं। सैलाब गुजरने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। शायद आपको लग रहा हो कि ये बलूचिस्तान के उन्हीं बंजर इलाकों में से एक इलाका है या सड़क है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये सैलाब गुजरने की वजह से जो सड़क है वो यहाँ पर काफ़ी डैमेज हो चुकी है, और उसका सबूत ये आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल, जो बिजली का खंभा है, जिस तरह से
बड़े ख़तरनाक और बुरे तरीके से गिरा है, ये सिर्फ सैलाब की वजह से ही ऐसे डैमेज हो सकता था। बट अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो शुक्र ये है कि जो ज़्यादा नुकसान जानी और माली जो है वो इस खंबे के गिरने की वजह से नहीं हुआ इस इलाके में। और चंद ही कदम दूर FC बलूचिस्तान ने अपने कैंप्स भी लगाए हुए हैं जहाँ पर वो डेली बेसिस पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एज़ पर नीड बेसिस लोगों को राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रोएक्टिवली अभी से लोगों के जो घर हैं वो बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं। FC बलूचिस्तान ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड की हैं जिससे लोगों के जो घर हैं वो बनाने शुरू किए जाएं। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बड़ा एक प्रोएक्टिव स्टेप है, क्योंकि काफ़ी इमदाद जो है वो मेडिकल और राशन की और कपड़ों की फॉर्म में की जा रही है। लेकिन जो एक चीज़ है वो लोगों का घर, उनकी छत जो कि सैलाब की वजह से डैमेज हो गई है, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ ही अरसे में यहाँ पर ठंड शुरू हो जाएगी और फिर वो एक और चैलेंज होगा। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करें, जितना जल्दी हम प्रोएक्टिव होंगे, उतनी जल्दी लोगों को इस मुश्किलात से हम निकालेंगे। हम इस वक्त मुस्लिम बाग की आउटस्कर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअली में एक डैम था। इस डैम को मुर्गा क्रॉस डैम भी कहा जाता है और ये जो इलाका है इसको नसई कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सैलाब का ज़ोर था वो इस कदर ज़्यादा था कि इस डैम जो कि ये चेक डैम था उसको किस कदर ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया। और नुकसान क्या, बल्कि बीच में से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर के वाये के ऊपर पूरे डैम को अपने साथ ही बहाता ले गया। अगर आप लोग क्लियरली आगे देख सकते हैं तो एक बहुत बड़ा पैच है जो इस डैम का इस सैलाब ने तोड़ दिया है और अपने साथ ही ले गया है। और तकरीबन कोई 25 किलोमीटर आगे बहाता लेकर गया है और कोई तकरीबन 5 किलोमीटर की चौड़ाई के ऊपर था। इस वक्त FC बलूचिस्तान के जवान जो है वो यहाँ पर कोशिश हो रहे हैं कि किसी तरह जो रिकवरी है इस टूटे हुए डैम की और जो कुछ रिकवरी में कुछ पैचेस जो हैं उनको बहाल किया जाए। आप देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ बहाव था इस सैलाब का जो डैम के साथ ये कर सकता है। तो नो डाउट कि उसने हज़ारों घरों और लाखों लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया।